हो जा, लौट चल वापस चल मेरे साथ खा ले। उसने कहा मैं खा तो लूंगा लेकिन तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा तेरी मर्जी, मत ले मेरे रब का नाम मगर चल खा ले। उसने कहा बता तो इब्राहिम, अभी तेवर बदले हुए थे अब लहजा बदला हुआ है। बात क्या है, कल कह रहा था कि इसका नाम नहीं लेगा तो खाना नहीं दूंगा, अब क्यों आ गया बुलाने के लिए? रोके खलील ने कहा था और जिस रब के नाम लेने से तो इनकार कर रहा है उसी रब ने कहा है अगर खाना है पहले उसे मना के ला, अगर वो खाएगा तब खलील तू खाएगा। उसने इतना सुना चीख निकली, कहने लगा वाह रे रब, जब मैं तुझे प्यार नहीं करता तो तू इतना प्यार करता है, अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा तो तू कितना प्यार है। तो अल्लाह के खलील की आदत करीमा थी, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन 3 दिन हो गए मेहमान नहीं आया, खाना नहीं खाया। जब दरवाजे रास्ते में खड़े हो गए कोई मिलेगा तो लाऊंगा, एक बंदा गुजर के जा रहा, उससे कहने लगे यार मेरे मेहमान नहीं बन जाता तू? उसने कहा क्यों? कहा मेरे साथ खाना खा ले। आज हम अपने रब को नहीं पहचानते। अल्लाह के खलील खड़े, यार मेहमान बन जाना मेरा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, चल मैं तेरे साथ खाऊंगा। आया बंदा बैठ गया, आपने फरमाया चल। जैसे लुकमे के लिए हाथ उड़ाया, कहने लगे ठहर, पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना। पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब? कहा मेरा रब है अल्लाह। उसने कहा मैं तो नहीं मानता उसको, जब मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता तो उसका नाम क्यों लूं? खिलाना तो खिलाओ वरना मैं जा रहा हूं। अल्लाह के खलील ने कहा नाम लेगा तो खागा वरना उठ। उसने लुकमा छोड़ दिया, उठ के चला। अभी निकला था जिब्रील आ गए, खलील क्यों भगा दिया तूने? कहा मालिक वो तेरा नाम नहीं ले रहा था और मेरा दोस्त है तू, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरे दस्तरखान पे कोई तेरे नाम के बगैर खाए? ये हो ही नहीं सकता। मुझे गुस्सा आ गया, उसने तेरा नाम लेने से इनकार किया, मैंने उसे भगा दिया। रब ने फरमाया खलील तुझे पता है इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 70 साल है, ये 70 साल से हमारा नाम नहीं लेता है, हम उसे 70 साल से खिला रहे। क्या बात है, कभी हमने उसको नहीं मना किया, तूने उसको कैसे दस्तरखान से उठा दिया? रो दिए। मालिक तेरा क्या फैसला? फरमाया सुन, वो हमारा बंदा है, तू खाना बाद में खाएगा, पहले जिसे नाराज किया है उसे मना के ले गया। किससे कह रहा है अल्लाह? अपने खलील से। किसके लिए? ऐसे बंदे के लिए जो काफिर है, कलमा नहीं पढ़ता, खुदा को नहीं मानता। खलील पहले मना के ला, अल्लाह के खलील उठे हैं, जाके हाथ पकड़ा, यार राजी हो जा, लौट चल वापस चल मेरे साथ खा ले। उसने कहा मैं खा तो लूंगा लेकिन तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा तेरी मर्जी, मत ले मेरे रब का नाम मगर चल खा ले। उसने कहा बता तो इब्राहिम, अभी तेवर बदले हुए थे अब लहजा बदला हुआ है। बात क्या है, कल कह रहा था कि इसका नाम नहीं लेगा तो खाना नहीं दूंगा, अब क्यों आ गया बुलाने के लिए? रोके खलील ने कहा था और जिस रब के नाम लेने से तो इनकार कर रहा है उसी रब ने कहा है अगर खाना है पहले उसे मना के ला, अगर वो खाएगा तब खलील तू खाएगा। उसने इतना सुना चीख निकली, कहने लगा वाह रे रब, जब मैं तुझे प्यार नहीं करता तो तू इतना प्यार करता है, अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा तो तू कितना प्यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, वो इतना करीम है, अगर वो काफिर को टुकड़े दे सकता है तो तुझे नहीं देगा? राजी करो अल्लाह का। और एक बात और, आखिरी बात, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, सुने अभी थके तो नहीं आप लोग? चले थोड़ी देर आ गया, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं अगली बात करने लगा। मैंने कहा था कि कभी कभी दुआएं बड़ी काम कर जाती हैं, जो काम दवाएं नहीं करती वो काम दुआएं कर जाती हैं। हाँ, कारी सलामत साहब ये उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जिसका इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, हमारे पास एक बस्ती है अक्का,
उस मिट्टी ने बड़े बड़े उलमा को जन्म दिया। हाँ, और बचपन से हमने उस जमीन की तारीखें पढ़ी भी हैं और सुनी भी है। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, अक्का में अगर बदमाश भी हुए तो नमाजी, हाँ, बदमाश भी हुए तो नमाजी हुए। और नमाजी का अपना जलाल है। लोग बताते हैं जिन्होंने देखा अपनी आंखों से, वो कहते हैं कि साहब अगर बदमाश भी थे तो नमाजी इतने पक्के थे, चोरी करके कहीं से भी आ रहे हैं तो मुसल्ला बगल में ही रहता था। कुरान शरीफ जेब में, मुसल्ला बगल में, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। और जब बंदा नियत बांध लेता था तो बड़ी बड़ी फौज में ताकत नहीं होती थी हाथ डालने जी। इसलिए कि दुनिया जानती है जब बंदा नमाज में आ जाता है तो फिर उसके आगे खड़ा हो जाता है जो सारी कायनात का हाथ, फिर किसी की औकात नहीं जो हाथ उठा सके। सुन रहे ना मेरी बात? तो मैं कह रहा हूं कभी कभी दुआएं वो काम कर जाती हैं जो दवाएं। मेरे हुजूर की चौखट, हुजूर के गरीब से अभी आ गया। अल्लाह दिल बड़े करे। जो मैं कहना चाह रहा हूं अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो मैं कहना चाहता हूं नौजवानों, अल्लाह करे वो समझे आप और दिल बदल जाए, आज से दिल बदल जाए। हमारे दरवाजे पे तो फकीर आ जाए, पहले क्वालिटी चेक करते, फिर देख के कहते हट्टा कट्टा है, हाथ सलामत थे, भीख क्यों मांग रहा है? अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आ जाए, शुक्र अदा कर अल्लाह का, और ये सोच अल्लाह ने मुझे इसकी जगह पे खड़ा नहीं किया, तुझे रब उसकी जगह पे भी खड़ा कर सकता था, लेकिन तुझे इस लायक बनाया कि तू दे, तो शुक्र अदा कर। समझ रहे मेरी बात? शुक्र अदा करना। कभी किसी को धक्के ना देना, दिल मत दुखाना किसी का। मैं अर्ज कर रहा था दुआएं बड़ी चीज होती है। मेरे हुजूर की चौखट है, सरकार बैठे हैं, एक गरीब से आदमी हुजूर के आए। मेरे नबी का अखलाक इतना बुलंद, इतना बुलंद, हुजूर सबसे खैरियत पूछते थे। कहो क्या हाल है? खैरियत तो है, कैसी कट रही है? आज अल्लाह माफ करे, हमें मोबाइलों ने इतना अकेला कर दिया है। एक बिस्तर पे चार भाई भी अगर बैठे हो ना तो फुर्सत नहीं है चार भाई को दूसरे भाई से खैरियत पूछने। जो भी है ना हाथ में लिए बैठा। एक दस्तरखान पे भी उस वक्त तक मोबाइल चलता जब तक मुंह तक लुकमा ना आए। इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया कि हम भाई से खैरियत तक पूछने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। सुबह से शाम कहां गुजरी, क्या मतलब है, कोई नहीं। गए तब भी मोबाइल था, आए तब भी मोबाइल है। दूरियां पैदा हो गई। मेरे हुजूर खैरियत पूछते थे, क्या हाल है? कहते हुजूर बस कट रही है। क्या हाल है? हुजूर बड़ा गरीब हूं, मिल जाती है ना तो शुक्र कर लेता हूं, नहीं मिलती है ना तो सब्र कर लेता हूं। इतना सुना ना हुजूर ने, बड़ा दर्द रखते थे हुजूर उम्मत का, आज भी रखते हैं। वो कहा था किसी ने, कब्र आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए। भाई सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे इतने गरीब हो। कुछ दिल में ख्याल आया, इतने में जिब्रील आ गया। महबूब ये जो बंदा बैठा है ना बड़ा गरीब है ना, बस ये कल तक का मेहमान है, कल जोहर तक का मेहमान है, ये इंतकाल हो जाना है इसका। बस फिर क्या था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। हाँ बस बरसने लगी। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर रोने लगे ना, गुलाम से फरमाने लगे यार एक बात बता, गरीब है जी, तेरी कोई तमन्ना है? जब जिब्रील ने ये कह दिया ना ये जोहर तक का मेहमान है, हुजूर जान गए वक्त कम बचा। कहते कोई तमन्ना है जो पूरी ना हुई हो? अब सुने, जो बर्बाद करते हैं खाने को, क्या दौर था वो। कहते हैं या रसूलल्लाह दो तमन्नाएं हैं मेरी, जो चाहता था पूरी हो जाए। उससे नहीं कहा तो कल तक का मेहमान है, हुजूर खुद पूछ रहे क्या तमन्ना। उसने कहा हुजूर सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, मेरी तमन्ना है जिंदगी में मरने से पहले एक बार मीठा खाता। आज खाते खाते डायबिटीज हो गई, पहले लोगों को मैसर नहीं थी, आज खाते खाते बीमार हो गए। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश से मीठा खाता। हुजूर की आंख में आंसू थे, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुलाए। उस्मान गनी आ गया, जी या रसूल अल्लाह। कहा मेरे इस गुलाम के लिए ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी राजा के लिए ना बना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी राजा महाराजा के लिए ना बनाओ। जी हुजूर।
उस्मान जैसा सखी। हाँ, फिर हलवा बना। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश बता। कहने लगे हुजूर गरीब था ना, इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी। मेरी तमन्ना थी काश मेरी बीवी होती, आधी रात गुजरती, वो भी मुसल्ले पे होती, मैं भी मुसल्ले पे होता, वो भी रब को दिखाती रोके, मैं भी रब को रोके दिखाता। ये तमन्ना है। हुजूर ने कहा बेटी नहीं दी किसी ने? कहा गरीब हूं ना, इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी। फरमाया कोई है नजर में? कहा जी मेरी चचाजाद चचा की बेटी है, उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीबी की वजह से तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इनके चचा को। बुलाया गया। अब हुजूर के फैसले देखना। आका करीम ने फरमाया सुनो, मैंने तुम्हारी बेटी के निकाह का फैसला इसके साथ किया है। गर्दन झुक गई। हाँ, गर्दन झुक गई, क्योंकि वो हुजूर के गुलाम थे। ये नहीं क्यों और कैसे, ये गरीब है मैं अमीर। गर्दन झुक गई। हुजूर मंजूर है। फरमाया अभी निकाह होगा। उसी बैठक में हुजूर ने निकाह पढ़ाया। जब ये रात बीत गई, अगला दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था। तवज्जो है ना? जी जी, बात समझ में आ रही है? जब वो दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था ना, हुजूर ने गुलाम को बुलाया। फरमाया जा फलां सहाबी के दरवाजे चला जा। जब उसके घर से रोने की आवाज आए ना, दौड़ के मुझे बता देना। जानते थे जोर तक इंतकाल होना। कहा जा, जब ये मरेगा तो घर वाले रोएंगे। फरमाया रोने की आवाज आए तो मुझे बता देना। वो सहाबी गए, जाके बैठ गए। सुबह से जोहर हो गई, किसी के रोने की आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने आए। आका ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अभी तक तो कोई नहीं रोया, उनके घर से तो हंसने की आवाजें आ रही हैं। कहा फिर जाके देखो। जाके फिर बैठ गए। जोहर से असर तक बैठे रहे। असर की नमाज में आए। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अब भी कोई नहीं रोया है, वहां सारे लोग हंस रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, सजदे में चले गए। कहते मालिक बता तो सही, तेरा जिब्रील कल आया था, उसने मुझे बताया था ये जोहर तक का मेहमान है, मगर मेरे मालिक बता तो सही अभी तक वो जिंदा कैसे है? ना तो तेरा फैसला गलत हो सकता है, ना जिब्रील की खबर झूठी हो सकती है। ए मालिक बता तो सही, उसको तो मर जाना चाहिए था, अब तक वो जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया महबूब बात ये है कि वाकई उसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन सुनिएगा जब आपके हुक्म के मुताबिक उसके लिए मीठा बनाया गया, हलवे का थाल सजा था। महबूब तूने एक बेटी से निकाह किया था, वो उसके घर पे दुल्हन बन के आई। मगरिब के बाद का वक्त था, जैसे ईशा का वक्त आया, ईशा की नमाज के बाद दोनों दस्तरखान बिछा के बैठे थे। वो हलवा जो जिंदगी में इसने कभी नहीं खाया था, जैसे इसके आगे आया, जी चाहता था कि पेट भर के खाऊं। सामने शरीक हयात भी है, आगे रखा हुआ हलवा भी है। आज दोनों ख्वाब पूरे हो गए थे, दोनों हसरतें पूरी थी। महबूब इतने में दरवाजे पे साइल आया। उसने कहा था है कोई जो रब के नाम पे कुछ दे दे। ए महबूब जब ऐसी आवाज आई है, इसने शरीक हयात का चेहरा देखा और कहा था ए मेरी बीवी, ये वो हलवा है जो मैंने कभी नहीं खाया, इसकी हसरत थी, तमन्ना थी, आज ये मेरे दस्तरखान पे आया है, लेकिन क्या करूं अभी मैंने इसे खाया नहीं है। लेकिन मेरे दरवाजे पर साइल रब के नाम पे मांग रहा है, बोल तेरी क्या मर्जी है? बीवी ने कहा मेरे सरदार, जिसने तुझ जैसा शोहर दे दिया हो, अब उससे और क्या मांगा जा सकता है? कहा जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसने अपनी पसंदीदा हलवे का थाल उठाया, लाके आने वाले साइल के हाथ में दे दिया। कहा महबूब जब हलवा उसके हाथ में आया, उसने हाथ में लिया, आंख उठाई और दुआ की या अल्लाह इनके घर की खुशियां सलामत रखना। कहा महबूब वो साइल कह के गया था इसके घर की खुशियां सलामत रखना। ए महबूब ये जिंदगी का मेहमान जोहर तक था, लेकिन इसने अपनी खुशी मेरी खुशी के लिए लुटा दी। जब उसने इसके लिए खुशी की भीख मांगी, महबूब हमने निजाम बदल डाला और इसकी मौत को इसकी जिंदगी से तब्दील कर डाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसा-ए साले सवाब, मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, सरजमीन हाजी फरीदपुर। नारे तकबीर।